तो कैसे हो आप लोग? जय श्री राम सभी को। अ, तो मैं ये आज एक मिनट इसको मैं पहले दिखाई दूँ। तो मैं ये आज 24 फरवरी का डेटा दिखा रहा हूँ आप लोग को। 23 फरवरी का मतलब अपडेट हो गया है मार्केट के NAVs जितने भी म्यूचुअल फंड्स के अपडेट होने के बाद। आज का थोड़ा आपको बता दूँ, एक मिनट। स्टॉक्स तो आज तो निफ्टी बहुत गिरा है, 1% से ज़्यादा गिरा है। हालांकि जो आपको डेटा दिखेगा म्यूचुअल फंड में, ये कल के मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे है। आज वाला 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद अपडेट होगा तो आपको नुकसान ही दिखेगा, क्योंकि आज काफ़ी मार्केट गिरा है। ठीक है, अब देखोगे सारे इंडेक्स लाल लाल ही है। स्मॉल कैप भी 0.59, मिड कैप 0.28, सारे ही गिरे हैं आज। ठीक है, तो इसका डेटा आपको कल वाले वीडियो में आपको दिखेगा। तो मैं अभी के लिए दिखा देता हूँ कल के बेसिस पे जो भी डेटा अपडेटेड है। तो कल मुझे 0.27% का गेन हुआ था। ठीक है, 4,000 रुपये बढ़े हैं। टोटल गेन अभी 10.36% पे है। XR 10.67% पे चल रहा है। 13,80,000 लगभग मैंने डाले हैं और 15,21,000 इसकी वैल्यू चल रही है अभी। ठीक है, डे चेंजेस के बेसिस पे आप देख लो। सबसे ज़्यादा मेरा स्मॉल कैप बढ़ा है, फिर ग्रो स्मॉल कैप, डिलवा स्मॉल कैप, सारे नए नए हैं इसीलिए इतने कम कम दिख रहा है। ठीक है, मोतीला स्मॉल कैप भी 0.55% बढ़ा है, तो 694 रुपये है। सारे ही थोड़े थोड़े बढ़े हैं। आप लोग वीडियो इस पे पॉज करके आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, नेगेटिव में मेरे को लगता है ये इंडेक्स फंड है कि ये नेगेटिव में दिया है, टाटा स्मॉल कैप नेगेटिव में दिया है और मोतीलाल मिड कैप दिया है। ये दोनों म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज़्यादा IT कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स है। टाटा स्मॉल कैप में मेरे को तो लगता है एक IDFC है। IDFC आपको पता ही है, अभी फ्रॉड हुआ है उसमें 590 करोड़ का हरियाणा में फ्रॉड हुआ है। वो देखो IDFC फर्स्ट बैंक कितना, सबसे ज़्यादा 5 साढ़े 4% का इसमें, और इसमें फ्रॉड हो गया। अब आप देखोगे, आपको दिखाता हूँ। 15% या 20% एक दिन में गिरा है ये देखो। आज तो थोड़ा बढ़ा है, 1 वीक का दिखा रहा हूँ। ये देखो कैसे गिरा था, 83 रुपये से सीधा 68 रुपये आ गया था। 15 या 16% लगभग गिर गया था। आज कुछ सस्टेन किया है, आज के बेसिस पर थोड़ा सस्टेन किया है, 1% बढ़ा है। ठीक है, तो ये टाटा स्मॉल कैप का हुआ। मोतीलाल मिड कैप में दवा की खाली IT है, परसिस्टेंट, इन्फोसिस। तो आपको पता ही है IT का कितना बुरा हाल चल रहा है अभी AI की वजह से। ये देखो, परसिस्टेंट 10%, गोफोर्स 9%, पेटीएम, ये दोनों इतने बड़े बड़े हैं, है ना। इन दोनों का आप देखोगे, दोनों गिरा होगा, पक्का दोनों गिरा होगा। ये देखो, ये देखो, 1 वीक का देख लो, 16% टूट गया है। 1 महीने का देख लो, 23% टूट गया है। कोफोर्ज का देखो, 1 महीने में 25% टूटा है। तो इतना दबा का IT स्टॉक्स गिर रहा है ना एकदम। देख लो, 52 वीक लो पे चल रहा है एकदम। तो इसीलिए मोतीलाल मिड कैप का बहुत बुरा हाल है। ये IT कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा रखा था, तो सारे गिर रहे हैं, तो ये भी बहुत गिर रहा है। ठीक है, हालांकि मैं इसमें अभी कोई SIP तो नहीं कर रहा हूँ इन दोनों में, लेकिन देखता हूँ अगर मुझे फंड ठीक ठाक लगेगा। अभी अगर ज़्यादा चेंजेस, कुछ चेंजेस करेंगे ये तो मैं बना रहूँगा। अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो मैं, मेरे को निकलना पड़ेगा फिर इसमें से, क्योंकि अभी तक तो कुछ ठीक लग नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो यही था। आपको करंट वैल्यू थोड़ा दिखा दूँ तो करंट वैल्यू के हिसाब से निपॉन में सबसे ज़्यादा है अभी। कौन स्मॉल कैप में सेकंड पे है, फिर पराग पारिक है। मोतीलाल स्मॉल कैप है 1.25 लाख, बंधन स्मॉल कैप 1.25 लाख। ये सब सारे सारे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स मैंने नए भी लिए हैं, तो उसमें आपको कम कम दिखेगा, है ना। जैसे मेरा स्मॉल कैप में आपको 5,000 ही दिखेगा, डिलवा स्मॉल कैप में 10,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में भी 10,000, है ना। तो ये सब में कम कम है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इसको ऐड करना स्टार्ट किया है। और इसमें आपको XIR भी नहीं दिखेगा, NA रहेगा, क्योंकि आई थिंक 1 डेढ़ महीने 2 महीने एटलीस्ट होता है, तब XIR ठीक से काउंट होता है। तो तब तक उतना टाइम लगेगा। और ये ओवरऑल पोर्टफोलियो का XIR है टोटल। ठीक है,
तो अब आज मार्केट गिरा है, आप देख रहे हो, इसका डेटा अपडेट होगा 12 बजे के बाद, तो कल की वीडियो में आपको दिखेगा कि कितना नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से नुकसान अच्छा खासा हुआ है, तो 7-8 60-10 हज़ार का होगा नुकसान एक दिन का। देखते हैं कल का क्या होता है। ठीक है, चलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ऑल टाइम का है, मैंने कब से करना SIP स्टार्ट किया था और ऐसे चल रहा है। एक साल में आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने पैसे कुछ डाले थे, तो डाला हूँ तो बढ़ रहा है अभी। काफ़ी बीच में कम हो गया था, अभी वापस से 25 जनवरी को आप देखोगे तो कम हो गया था, अभी वापस से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से डालेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, आपको मैं US स्टॉक्स का दिखा दूँ थोड़ा। मैं US स्टॉक्स पे करता हूँ, तो आज उसमें 1% 1.25% का फ़ायदा हुआ है। और $3,500 मैंने डाले थे, $4,900 हो गए हैं, लगभग $5,000। इसमें एप्पल 32% का रिटर्न दे रहा है, अमेज़ॉन 28% का, माइक्रोसॉफ्ट 3% के नुकसान पे है। इसमें इसके ओनर बिल गेट्स का नाम काफ़ी एप्स्टीन फाइल्स में आ गया था, तो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है अभी। एनवीडिया लगभग 100% के, मतलब 86% के रिटर्न पे है। ब्रॉडकॉम भी वैसे ही है। अल्फ़ाबेट, गूगल 94% है। मेटा 15% दे रहा है। JP मॉर्गन 41%, टेस्ला 86%। बिटमाइन इमर्शन, ये थोड़ा क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है, मतलब क्रिप्टो में इसकी होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, तो क्रिप्टो जैसे कि आपको पता है डाउन चल रहा है, तो उस वजह से इस पर इसका बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, 70% लगभग डाउन हो गया है ये। और AMD भी ब्रेक इवन पे है। TSMC 112% गेन पे है। क्लाउडफेयर भी 13% गिर गया है। रेडिट भी 20% गिर गया है। पालो अल्टो भी 22% गिर गया है। क्राउड स्ट्राइक भी 28% गिर गया है। नेटफ्लिक्स 6% गिर गया है। और ASML होल्डिंग ये 55% बढ़ा है। ठीक है, तो ये दोस्तों US स्टॉक्स का, बाकी और मैं कुछ नहीं करता। तो कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स पे लेकर रखे हुए हैं, लेकिन वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, ऐसे मैं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, तो परमिशन भी नहीं है। ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स भी आप कॉपी मत करना, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने किस टाइम पे एंटर किया उससे मतलब होता है, तो मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लो सेक्टर वाइज ऐसा है। मार्केट कैप के वाइज से लार्ज कैप में 30% है, मिड कैप में 17% और स्मॉल कैप में 51% है लगभग पैसा। ठीक है, सारा इक्विटी में, क्योंकि मेरी एज अभी कम है, 29 साल का हूँ मैं, तो अम, सारा इक्विटी में रखा हूँ, क्योंकि टाइम है, अच्छा खासा होराइजन है, तो मैं सारा इसमें ही खेलूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।